जी मैंने ये सारा बॉक्स पैक कर दिया है, जिसमें जो है वो आज हमारा ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है। इसमें आलू चिकन के बॉक्स पेटीज़ है, चिकन के समोसे हैं और स्प्रिंग रोल्स है। ये हम कैप को बंद करते हैं और इस पर देखिए ये हमारा टैग लगा हुआ है कायनात फूड सेंटर का। उस पर दोनों नंबर्स भी मेंशन है। आप में से अगर कोई ऑर्डर करना चाहें इफ्तार के लिए फ्रोज़न आइटम्स या फ्राइड आइटम्स, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है इन नंबर्स पे। एडजस्ट करना है ना, वो भाई साहब बड़ा मुश्किल हो गया और मेरे लिए, वाकई और बहुत बड़ी मुश्किल है, से मेरे लिए भी एडजस्ट किया। नामुमकिन था। तो जी यहाँ अज़गर नमाज़ पढ़ चुके हैं फजर की, और अब मैं जा रही हूँ अपने मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ने। तो जी अब मैं भी नमाज़ अदा करती हूँ फजर की, और सकलैन भी नमाज़ अदा कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे फजर की नमाज के बाद। A few moments later. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फजर की नमाज़ हो गई है। अब लाइट बंद करते हैं और देखते हैं ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही, ठप ठप ठप। आप क्या कर रहे हैं भाई? जी तो मैं यहाँ पे जो हूँ वो हमारे किचन के कैबिनेट्स में जो शीशे की क्रॉकरी निकली थी, जो बर्तन निकले थे, मैंने सभी को कहा कि कैबिनेट्स में ज़्यादा वजनी चीज़ें ना रखें। अच्छा, वो खाली नहीं गिर सकता है मेरे ऊपर। खाली नहीं गिर सकता है, लेकिन ये है कि कम से कम हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना। पहले हमने वहाँ से बर्तन खाली कर दिए सारे, अब वो कैबिनेट में वजन नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब वो मेरे पे नहीं गिरेगा। ये क्रॉकरी जो वहाँ से निकाल के लाए हैं वो भी हम यहीं पे डिवाइडर में एडजस्ट कर रहे हैं। भाई एडजस्ट करना है ना, बहुत मुश्किल तो होते ही नहीं है भाई, ये एडजस्ट असगर ही कर सकते हैं इसे ये देखिए एडजस्ट। मैंने सभी दिखाए। यहाँ की लाइट ऑन करें, आप दिख रहा है इसमें सही से क्लियर वाला। चले आते हैं, लाइट खोल के दिखाते हैं आपको कि असगर ने एडजस्ट कैसे किया है सबको। मैंने जो है ना वो सबसे पहले ये वाला जो है ना, ये वाला शेल्फ, इसको पूरा मैंने देखे सब निकाला और सारे इधर मैंने एक ये वाला सेट लगा दिया 6 कप्स एंड सॉसर का। एक ये वाला मैंने 6 कप्स का इधर लगा दिया। एक वो पीछे देखे गोल्डन और वाइट कलर का, वो 6 का सेट लगा दिया। एक मैंने थर्मोस और ये सब चीज़ें मैंने इधर सेट कर अच्छा, दी। ये आप सोच रहे होंगे इतने सारे कप्स है, तो इसमें कुछ मेरी जहेज़ के हैं, कुछ मेरी सास के, कुछ मेरे इनामात के, सारे मिले हुए कप्स है। और जी ये मेरा जहेज़ का डिनर सेट है। और जी हमें रखना भी इसलिए पड़ता है ये बर्तन सारे संभाल के, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस होती है सफ़र के महीने में, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा रमज़ान में हमारे घर पे रोज़ा इफ्तारी होती है, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से ये इतने सारे बर्तन हमने रखे हुए हैं। जी तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाएं, सेकंड शेल्फ दिखाएं आप। अब सेकंड शेल्फ देखें आप। देखें ये सेकंड इसमें ये शेल्फ में मेरा जो है जहेज़ का डिनर सेट ये है। पूरा रेड एंड वाइट वाला डिनर सेट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके अलावा एक ये समरीन को रमज़ान में पिछले साल मिला था, ये ट्रे और ये 6 प्लेट्स, ये वाली मैंने हाँ सेट जी। कर दी है वाइट और गोल्डन, और ये भी सारी हमारी न्यू प्लेट्स है। अच्छा, ये डिनर सेट जहाँ से मिला था ना, इस बार मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि ना क्योंकि ना वहाँ पे जब पहले दिन जाते हैं ना तो बहुत रश मिलती है, बहुत रश होती है, और है ना हर रोज़ है ना रोज़े में जाना पड़ता है हर हफ्ते में। ऐसी बात है, रोज़े में थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है ना जाना। भाई मैं तो अगले साल पहली दफ़ा गई थी, जब मुझे किसी ने कहा था कि यार बहुत अच्छा इनाम मिलता है तो मेरी बहन मुझे पकड़ के ले गई कि चलते चलते चलते। तो हम गए तो या अल्लाह इतनी रश। फिर है ना वहाँ से चले, रश के अंदर से घुसते घुसते तो घुस गए अंदर। फिर हर हफ्ते जब जाना पड़ता है तो रोज़े में जाना पड़ता है, या अल्लाह। तो इस दफ़ा समरीन ने अब लिया मैंने कहा नहीं, गिफ्ट की लालच नहीं करनी है भाई साहब, गिफ्ट नहीं चाहिए। बहुत सारे गिफ्ट जमा हो गए हमारे पास। अब आपको कुरान पढ़ना था, आप घर में बैठ के पढ़े सुकून से। हाँ रमजान जी। में वैसे भी देखे अभी जो मौसम चल रहा है, अचानक से 7वें 8वें रोजे के बाद जो है वो मौसम चेंज हुआ, एकदम से गर्मी आ गई। हाँ। इस गर्मी में जो है ना निकलना भी थोड़ा सा रोजे में मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, तो आप जल्दी से ये तो अभी जी चले सेकंड आप ये शेल्फ हो गया, सेट आप करते थर्ड हैं। पे रखने जा रहे हाँ हैं। ये देखिए थर्ड थर्ड भी अभी मैंने खाली किया है, और अभी थर्ड पे रहेगा, और फोर्थ पे तो फुल लग रहा है मुझे। फोर्थ पे कैसे रखेंगे आप? फोर्थ पे तो मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, फिर इस तरफ वाले मैं सेटिंग करूंगा चले बाद फिर में। ये डिवाइडर स्टार्ट होगा इस और तरह ये जब से। मुकम्मल सेटिंग हो जाएगी तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आज के दिन में ही हो जाए। कुछ अभी करेंगे और कुछ जो है वो अभी हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद सुबह उठने के बाद करेंगे। 2
hours later. Assalamualaikum. Welcome to my new vlog. Welcome back to my YouTube channel. जी तो भाई आपका भाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उठ चुका है और भाई फजर की नमाज़ पढ़ के हम सोए थे, उसके बाद जो है वो अब जाके हम उठ रहे हैं। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं बेगम साहिबा क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे देखे ये सारे बर्तन भी मुझे सेट करने हैं डिवाइडर में, जो कि मैं फजर में कर रहा था। आप लोगों को दिखाया था कि भाई 2 जो शेल्फ थे वो मैं कर चुका था, बाकी के शेल्फ मुझे अभी सेट करने हैं। तो ये सारे बर्तन यहाँ से हमें हटाने हैं। तो चलते हैं किचन में। साहिबा क्या कर रही हैं? हाँ जी बेगम साहिबा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमेशा की तरह मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे और हम सब के रस्म बरकत दे। आमीन सुमा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा भाई साहब। तो जी न्यू व्लॉग, न्यू स्टार्ट, न्यू रोजा, न्यू इफ्तारी, सब न्यू हो गया है भाई साहब। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो जी जो न्यू है हमारे चैनल पे वो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लीजिए और बेल के बटन को ऑल पे करना भी ना भूलिए, क्योंकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो? तुम लोग फटाफट से जाओ और लाइक के बटन को दबा दो, 2-4 भूत से ठस 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 करके मार के उसको तोड़ दो। और जी अच्छे सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट अपने जैसा करते हुए जाओ भाई साहब। और भाई क्या देख रहे हो? अगर अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो जाके फटाफट से शेयर के बटन को दबाओ और अपने 5 रिलेटिव्स में, 5 फ्रेंड्स में, 5 नेबरहुड में और नेबरहुड के नेबरहुड में और सब जगह जो है वो फटाफट से इस व्लॉग को कर दो शेयर। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको एक नई बात बता दूं। आज मुझे सहरी से मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है और मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है। तो जी जनाब वो इसलिए लग रहा है क्योंकि कराची में जो है वो पड़ रही है कड़ाकेदार गर्मी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर मैं ये सोच रही हूँ कि सहरी के बाद ही फौरन क्यों, क्योंकि मैंने तो पानी पिया है। तो जी आप जो है ना वो फिर अगर प्याज आपको ज़्यादा लग रही है तो आप दही का इस्तेमाल करें। सहरी में लस्सी पिए। कहते हैं कि लस्सी पीने से, दही के इस्तेमाल करने से सहरी के टाइम प्याज जो है वो नहीं लगती। वाह वाह, आपने 100% सही बात की। इस पे हो जाए क्लैपिंग। तो चले भाई आज का इफ्तारी का तैयारी स्टार्ट करते हैं। बहुत लेट हो गया है, गैस चली जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी भाई साहब। तो यहाँ पे जी देखे बेगम साहिबा ने जो है वो कुछ आलू, बाज़ार मंगवा ली है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, जिसमें जो है वो सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, पूड़ है। और जी सब्जियों के रेट कुछ कम हुए या नहीं हुए? वही के वही चल रहे। अल्लाह पाक रहम करे भाई। और यहाँ पे देखे कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगाए हैं तमरीन ने, जिसमें एप्पल है और जाम है। और ये क्या है भाई? स्ट्रॉबेरी। ओ तो भाई स्ट्रॉबेरी तो हमारी फेवरेट है। किस किस की फेवरेट है स्ट्रॉबेरी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखिए ये दही भी आई है और कुछ सामान आया है, पता नहीं क्या क्या है। चिकन है, ब्रेड है, सब है। तो चले जी बेगम साहिबा लग जाएं फटाफट से, इससे पहले गैस ना चली जाए। हम सबका एक ही आवाज़, कराची वालों की, पाकिस्तान वालों की, गैस वालों के लिए, गैस दे दो, गैस दे दो। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं।
चले जी, आप इफ्तारी की तैयारी करें और मैं जो हूँ वो डाइनिंग टेबल पे जितने भी बर्तन हैं उसको भी मुझे सेट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद नमाज पढ़े, टेबल बिल्कुल साफ चाहिए मुझे इफ्तारी से पहले ही। बिल्कुल। और यहाँ पे बेगम साहिबा ने तो नमाज़ पढ़ ली, उठते के साथ फ़ौरन इन्होंने नमाज़ पढ़ी। लेकिन अब मैं जो हूँ वो नमाज़ पढ़ता हूँ गाइस, और उसके बाद वो सब सेट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। A few moments later. यहाँ पे आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है और अब हम आ चुके हैं हमारे काम की तरफ। और काम क्या था जो मैंने आपको बताया भी था, ये डाइनिंग टेबल हमें इफ्तार से पहले करनी है खाली भाई साहब। सारे बर्तनों को जो है वो सेट करना है जैसे कि हम कर रहे थे सहरी में। ये देखिए, एक शेल्फ़ हमने ये वाला कर दिया था, एक शेल्फ़ हमने ये वाला कर दिया था, ठीक है ना। अब आ गई है बारी इस तीसरे शेल्फ़ की, और ये सारे बर्तन हमें इसमें किसी तरीके से भी जो है वो शेल्फ़ में सेट करने हैं। देखते हैं भाई ये सारे वो आ पाते हैं या नहीं आ पाते। बड़ा मुश्किल काम है इसको सेट करना, डिवाइडर को। तो 2 शेल्फ़ मैंने किस तरीके से सेट किए मुझे ही पता है। तो चले जी, इसको फटाफट से निपटाते हैं इफ्तारी से पहले, ताकि हमारा डाइनिंग टेबल खाली हो जाए इफ्तार करने के लिए, वरना भाई साहब हम इफ्तार कहाँ करेंगे। चले जी, इन सबको रखने के बाद फिर मिलता हूँ आपसे जी। तो यहाँ पे जो है वो बेगम साहिबा रेडी कर रही हैं इफ्तार का ऑर्डर, क्योंकि भाई हमें ऑर्डर आया था ये सब फ्रोज़न आइटम्स जो है हमें फ्राई करके देने थे। हाँ जी बेगम साहिबा, तो हो गए आपके तैयार? ठीक है। और ये देखिए, ये बेगम साहिबा ने कुछ मुझे दे भी दिए है, बोला असगर ये आप डाइनिंग टेबल पे ले जाके रखें। तो ये बॉक्स भी आप दे दें, ठीक है। तो ये बॉक्स में मैं पैक करता हूँ, जब तक आप बाकी के फ्राइड आइटम्स भी फ्राई करके मुझे दे दीजिए। तो जी देखिए, ये जो है मैं यहाँ पे ये बर्तन सेट कर रहा था, लेकिन चले सबसे पहले जो है वो ये बॉक्स में पैक करके हम डिस्पैच करवा देते हैं फटाफट इसको। तो देखिए जी, मैंने ये सारा बॉक्स पैक कर दिया है, जिसमें जो है वो आज हमारा ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है। इसमें आलू चिकन के बॉक्स पेटीज़ है, चिकन के समोसे हैं और स्प्रिंग रोल्स है। और ये हम कैप को बंद करते हैं और इस पर देखिए ये हमारा टैग लगा हुआ है कायनात फूड सेंटर का, उस पर दोनों नंबर्स भी मेंशन है। आप में से अगर कोई ऑर्डर करना चाहें इफ्तार के लिए फ्रोज़न आइटम्स या फ्राइड आइटम्स, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है इन नंबर्स पे। चले जी, अब इसको हम करवाते हैं फटाफट से डिस्पैच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा इफ्तार हो चुका है। और ये देखें, डाइनिंग टेबल भी जो है वो बेगम साहिबा ने पूरा क्लीन कर दिया है, समेट लिया है, और अज़ान हो चुकी है। तो मोहम्मद सकलैन यहाँ पे पढ़ रहे हैं नमाज ईशा की। और जी चलते हैं किचन में। वाह भाई वाह, ये तो बेगम साहिबा ने जो है ना मेरे मन की बात जो है ना सुन ली, और जो है इफ्तार के बाद उन्हें पता है कि मुझे चाहिए होती है चाय। तो थैंक यू सो मच बेगम साहिबा जी। ये लीजिए, आपकी चाय आ गई है। अब जी। चाय के साथ क्या खाना है? बिस्कुट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं, बिस्कुट नहीं खाना है, क्योंकि भाई साहब हमने पेटों भर के इफ्तारी कर ली है और पेट हो गया है फुल। तो अब बिस्कुट नहीं खाना हमें, हम अब सिर्फ पियेंगे चाय गर्मा गर्म। अच्छा जी, बिस्कुट नहीं खाओ। बिस्कुट नहीं खाएंगे, चाय पियेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। तो हम पीते हैं हमारी गर्मा गर्म चाय, चुस्कियाँ लेके। ये देखे धुएं उठ रहे हैं और गरम हो गया। मज़ेदार ज़बरदस्त चाय बन चुकी है। आ जाए आ जाए। लाजवाब।
और जी बच्चे रेडी हो रहे हैं मदर से जाने के लिए। कायनात रेडी हो रही है। इनको पहले मैं चाय दे दूँ। तो जी सकलैन ने भी नमाज़ पढ़ ली और ये देखे हमारे बर्तन जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। डिवाइडर की सेटिंग मुकम्मल हो ही नहीं पा रही क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जाता है। मैं जब करने लगा, जब समरीन ने कहा कि असगर आप जो है वो डाइनिंग टेबल खाली करें, इफ़्तार का टाइम हो गया, तो फिर मैंने डाइनिंग टेबल खाली किया और नीचे रख दिए। अब इफ़्तार हो चुका है। अब देखते हैं भाई कि क्या करना है। आर्टिफिशियल पॉट हटा के असगर ने मनी प्लांट रख दिया है। हाँ जी, ये देखे मैंने के इस पे मनी प्लांट डाला है। ये देखे मैंने जेली की बोतल खाली हुई थी तो उसमें मैंने मनी प्लांट पानी में डाल के और यहाँ पे रख दिया है। तो कैसा लग रहा है भाई डाइनिंग टेबल के सेंटर में, आप लोग बताइएगा। शो पीस भी बनाते हैं ना तो इंसान एक अच्छा ढंग का बनाते देखे जो मैंने जो है ना वो उस वक्त खाली मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बोला कुछ नहीं है तो जेली की बोतल ही लेके मैं बना दूँ यार इसमें। हाँ जी, तो चले अभी जेली की बोतल ही देखेंगे। हाँ, अब कुछ मिल जाएगा तो उसमें डाल देंगे, कोई मसला थोड़ी, ये तो हमारे हाथ में चेंज कर सकते हैं। और अभी भाई मुझे ये सारे बर्तन भी रखने हैं, चाय पीते हैं पहले। और ये देखे बिस्कुट भी आ चुका है हमारा। कौन सा बिस्कुट है दिखाएं आप, कौन सा बिस्कुट खाती है? पिस्ता पिक। और यहाँ देखे बच्चे जो है वो अब रेडी हो रहे हैं फटाफट से मदर से जाने के लिए। चले जी चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो चले जी यहाँ पे हमने पी ली है चाय और चाय का कप रखते हैं किचन में। यहाँ पे जो है वो बेगम साहिबा ने देखे सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। अब ये सिर्फ चाय का कप है और चाय की छोटी सी पतीली है, बाकी सारे बर्तन हमारे वॉश हो चुके हैं। और यहाँ पे देखे माशाल्लाह बच्चे भी रेडी हो चुके हैं मदरसे में जाने के लिए। कायनात ज़हरा जा रही हैं आप, रेडी हो गई है। चले जी, यहाँ पे मोहम्मद सकलैन भी रेडी हो गए। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़, ध्यान से जाना, फ़ी अमानिल्लाह। तो जी दोनों बच्चे जा रहे हैं मदरसा। तो चले जी यहाँ तो हम लाइट क्लोज़ कर देते हैं। बच्चों के रूम की भी लाइट खुली भी है, वो भी बंद कर देते हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए बच्चे कितने सारे कपड़े जो है अभी चेंज किए तो सब फैला के चले गए हैं बच्चे। और ये देखें जल्दी जल्दी में बाथरूम का पायदान भी हमारा कैसा हो गया बेचारा, टेढ़ा टेढ़ा। बाथरूम भी बंद करते हैं भाई। देखे जल्दी जल्दी में तो यही होता है, बच्चे बेचारे इफ़्तार करते हैं फिर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो फटाफट से मदरसे जाने की तैयारी करते हैं। तो ये सब कपड़े हम सही करके यहीं पे रख देते हैं जी। यहाँ से कपड़े उठा के मैंने देखे यहाँ पे सही करके दोनों के रख दिए, सकलैन के भी और कायनात के भी, क्योंकि वो आके दोबारा से चेंज करेंगे। और अब देखे कर्टेंस भी सारे बंद है, ये भी खोल देते भाई। चले जी, बच्चों का कमरा जो है वो हमने पूरा समेट दिया है, जो कुछ थोड़ा बहुत फैला हुआ था चीज़ें वगैरह। और अब जो है यहाँ की भी लाइट हम क्लोज़ कर देते हैं। ये भी हमारा हो गया क्लीन रूम और ये भी क्लीन हो गया। और यहाँ पे देखते हैं बेगम साहिबा क्या कर रही हैं। हाँ जी बेगम साहिबा, चाय पी ली आपने? बेगम साहिबा मोबाइल में बैठी हुई है और चाय तो पी ली लेकिन बिस्किट तो खाया ही नहीं बेगम साहिबा ने। हाँ जी, तो आप तो कह रही थी कि मैं बिस्किट खा रही हूँ। बस मेरा मूड नहीं हुआ बिस्किट खाने का। ओहो, आज तो आपने ये ग्रीन बिस्कुट की तरह कपड़े भी ग्रीन ही पहने हुए हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो चले जी बेगम साहिबा, बच्चे तो चले गए और मैंने बच्चों का कमरा भी जो उन्होंने फैलाया था थोड़ा सा वो वाइंड अप कर दिया और बाहर की भी लाइट्स वगैरह क्लोज कर दी, ठीक है ना। तो अब क्या प्रोग्राम है आपका बेगम साहिबा? मैं चिकन रख कर आई हूँ बॉईल करने। अच्छा, और मुझे ब्रेड रोल बनाने हैं। ठीक ठीक ठीक। टाइम लेने आएगी 12 बजे। 12 बजे? ओहो, और अभी टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे 8:45 और बच्चों की जो छुट्टी होगी कायनात की होगी 10 बजे और सकलैन की होगी 11 बजे। वैसे तो उनके काफ़ी चीज़ों के ऑर्डर है पर सब रेडी है, सिर्फ ब्रेड रोल करना है और बस कोटिंग करनी है। चले जी, तो मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं है ना, तो आप वो करेंगी और मैं जो हूँ वो डिवाइडर के कुछ बर्तन बाकी रह गए हैं वो कर दूँ सेट। फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा तो फिर बच्चों को भी लेने जाना पड़ेगा कायनात को। मार्केट कब जाना है? मार्केट कौन सी मार्केट?
बच्चों की शॉपिंग करने। ओह माय गॉड, ये तो मुझे याद ही नहीं था कि भाई ईद की शॉपिंग भी जो है वो अभी हमारी बाकी है। क्या अभी मार्केट खुल गई होगी? हाँ, इफ्तारी के बाद? मार्केट समरीन जो है ना वो 10 रोज़े के बाद से ही इफ्तार के बाद खुलने लग जाती है कराची की। तो फिर हम इफ्तार के बाद ही जाएंगे, क्योंकि इफ्तार रोजे में मेरे से नहीं शॉपिंग रोज़े में तो देखे मैं भी नहीं जा सकता, मेरी भी हिम्मत नहीं होती, आपकी भी नहीं होती, और रोज़े में जो है ना वो नहीं मार्केट घूमा जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों के कपड़े लेने होते हैं तो हमें 2-4 शॉप्स घूमना ही पड़ता है, लाजमी है। 5-6 तो घूमना ही पड़ता। ओह माय गॉड, इसका मतलब बेगम साहिबा ने प्रोग्राम बना लिया है कि वो मुझे अच्छे जो है ना वो घुमाएंगी मार्केट और फिर जाके कुछ लेंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है 1-2 शॉप से थोड़ी मिलते हैं, बच्चों की जितनी चीज़ें देखनी पड़ती है, पैसे देखने पड़ते हैं। आजकल पता है ना मार्केट में रमज़ान ईद आने वाली है, तो मार्केट के रेट भी वैसे ही होंगे फिर। हाँ जी, ये तो है, क्योंकि जब हर चीज़ के दाम इतने बढ़े हुए हैं तो कपड़ों में भी हर चीज़ में आग लगी हुई होगी, तो जाएंगे मार्केट जब ही पता चलेगा। चले जी, अब हम जो है वो आहिस्ते आहिस्ते 1-2 दिन में ईद की तैयारियां भी, ईद की शॉपिंग की तैयारियां भी शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। रश बढ़ेगा ना समरीन मार्केट में, वो तो आपकी और मेरी सोच से भी बढ़ के होगा। ऐसा रश होगा मार्केट में कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, और उसमें इतनी गर्मी में शॉपिंग इंसान करना जो है ना इतने रश में नामुमकिन वाली बात पर है। फिर भी आपको एंड में भी जाना है तो पड़ता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाता है। ये भी बात आप सही कह रही हैं। छोटी चीज़ें होती हैं जो लेने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। मार्केट में एक दफ़ा जाने से सब चीज़ें तो नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी हमें पता नहीं कितने चक्कर लगेंगे भाई साहब मार्केट के, वो भी नहीं पता, क्योंकि भाई बच्चों की शॉपिंग तो लाजमी है। चले हम अपनी शॉपिंग नहीं करेंगे कुछ छोटी मोटी कर लेंगे हम भी यार, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन ये है कि बच्चों की शॉपिंग के लिए तो लाजमी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेकेंड ईद में पता है ना दावत आती है, दावत ससुराल से। जी तो आपको उधर जाना होता है दावत में। जी बिल्कुल। देखते हैं अब समरीन बनाएंगी अपना ऑर्डर का जो ब्रेड रोल कह रही है, और मैं रखूँगा डिवाइडर के कुछ बर्तन सेट करूँगा जब तक हो जाएगा टाइम बच्चों की छुट्टी का। तो जी फाइनली जी आ गया है टाइम, असगर ने कर दिया है डिवाइडर में सेट सारे बर्तन घुसेड़ के। भाई साहब ये डिवाइडर सेट करना तो जो है ना मेरे लिए इतना मुश्किल तरीन काम हो गया, क्योंकि देखिए एक्चुअली इसमें वैसे ही इतने सारे बर्तन थे माशाल्लाह, और जो किचन के कैबिनेट्स के बर्तन आए ना, तो वो इतने सारे बर्तनों को इस डिवाइडर में एडजस्ट करना है ना, वो भाई साहब बड़ा मुश्किल हो गया। और वाकई बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी नामुमकिन था। मुझे तो डिवाइडर की सेटिंग करना है ना बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे भी। समरीन के हमारे सारे जो शीशे के और मेलामाइन के और क्रॉकरी जितनी भी थी सब कुछ हमारी यहीं पे आ गई। अब किचन में हमारे पास ये कुछ भी नहीं, डेली यूज के बर्तन। जी बिल्कुल। तो चले जी अब हम आपको दिखाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो जी ये देखे, ये हमारा ये होती है खानदानी विरासत। फर्स्ट शेल्फ देखे ये सेट हो गया माशाल्लाह हमारा। सेकंड शेल्फ देखे ये कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड भी कंप्लीट हो गया। ये होती है कुरान खानियों में जाने की ताकत। फोर्थ तो हमारा पहले से ही कंप्लीट था, और ये 3 हमें कंप्लीट करने थे, सेट करने थे, तो 3 शेल्फ हमने कर दिए। अब खोल के दिखाते हैं आपको ये वाला। तो जी आ जाइए, ये वाला भी देख लीजिए भाई साहब। देखिए ये शेल्फ है नियाजों का, ये शेल्फ है अम्मी का, ये है कुरान खानियों का, और ये है सासू मैया का। तो माशाल्लाह सारे अच्छा इस तरफ देखिए मजे की सारे बात, बर्तन ही बर्तन, कप्स और है ना वो चाय का थर्मोस सेट किया था। तो इस तरफ मैंने क्या किया, इस तरफ सारे गिलासेस और जग सेट कर दिए। सही ना, शीशे के जग्स पड़े बड़े हैं, खतरनाक किस्म के भाई क्रॉकरी जो है ना। ये देखे माशाल्लाह, ये माशाल्लाह मेरी मम्मी उम्रा पे गई थी ना तब ये लाई थी। ये देखें इसमें मदीना का है। इसमें मेरी अम्मी को बोला था किसी ने कि आप है ना इसमें पानी पिया करें तो शिफा मिलेगी आपको। बस इसमें पानी नहीं है, अभी मौला हमको बुलाएंगे ना, जब खुदा हमको इंशाल्लाह मदीना रसूल खुदा बुलाएंगे ना हमें इंशाल्लाह, वो बुलाए उम्रा पे, हज की शहादत नसीब करे। और आप सब बहन भाइयों को भी जो भी देख रहे हैं, रमजान का महीना है, अल्लाह पाक सबको बुलाए अपने घर पे। इलाही आमीन। फिर मैं जाके इस तरह की चीजें लाऊंगी, देखना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ये एक व्हाइट वाला पूरा डिनर सेट सेट हाँ कर देखिए दिया। ये जो येलो वाला ना, ये मुझे वाला इनाम कर में से दिया। मिला, तो ये वाला दोनों चीजें। और ये देखिए ये वाला, ये मेरी अम्मी का है।
हाँ, ये इनकी वालदा का पूरा सेट है। और ये देखिए शीशे के इतने सारे ये माशाल्लाह मेरे बाउल जहेज से, के हैं। छोटे बाउल है, और बड़े ये कुछ बाउल है, भातों सब के है। हैं। और यानी जो नीचे देखो, ईरान, इराक, शाम कहीं पे भी जाता है या कहीं पे भी हम लोग गिफ्ट देते हैं, वो भाते में क्रॉकरी देते हैं। तो क्रॉकरी भरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे घर में यूज भी होते हैं, जैसे हाँ, क्रॉकरी बड़ी काम आती वो है। साल में जो है हमारे ओकेजन्स होते हैं, एक जो है मजलिस का होता है और एक जो है वो जश्न का होता है, जो कि रमजान हम का। नहीं रख सके इस तो बार, जी आपको बताया था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वक्त रहते हमारा ये काम भी हो हो गया पूरा। याहू, शुक्र अल्लाह का। हमारे किचन के सारे तो बर्तन जी, चले आप लोगों को कैसा गए। लगा ये मेरी सेटिंग और ये मेरी मेहनत, जो मैंने डिवाइडर को एडजस्ट किया और इतने सारे बर्तनों को एक ही जगह ठूस दिया। समरीन तो मुझे मना कर रही थी, समरीन कह रही थी असगर आप वहाँ के बर्तन भी यहाँ डाल रहे, मुझे तो बहुत डर लग रहा था भाई, ये डिवाइडर वजन बर्दाश्त कर सकेगा नहीं। भाई जो हमारे जहेज के थे ना डिवाइडर, वो मजबूत लकड़ी के थे। ये आजकल के डिवाइडर, ये आजकल के डिवाइडर है, तो थोड़ा डर लगता है भाई मुझे। चले जी, कैसी लगी सेटिंग? मैंने आपको कहा था कि सेटिंग कर रहा हूँ और फाइनली आप लोगों के साथ सेटिंग शेयर भी कर दी, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी और आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो भाई अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है, लाइक, शेयर करना शेयर है और सब्सक्राइब करना है और अच्छा सा कमेंट करते हुए ही जाइएगा। तो जी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छे से नए और व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो जी, आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।